गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका जो बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, उसमें दोबारा से आपको उसकी प्रिपरेशन के लिए जो फाइनल एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम कुछ दिन स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आप अपने माइंड में इस बात को क्लियर कर लें कि फ़ाइनल एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन हो सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए 1% लगा के चलते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं। ऑनलाइन में भी आपको अगर आता है, कईयों के माइंड में ये व्यू है कि हम अपना जी सामने बुक रख के और देख के लिख लेंगे और सामने वाले को कुछ पता नहीं लगेगा। तो इसमें मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम हुए थे तो यूनिवर्सिटी ने रिलैक्स करते हुए 50% पेपर अटेम्प्टेशन के लिए छूट दी थी कि आप 50% पेपर कर सकते हो। अगर आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो आप उसमें से 40 मार्क्स का अटैम्प्ट करेंगे। तो यू हैव 3 आवर्स, आपके पास 3 घंटे होते हैं और जिसमें आपको 50% एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना था। बट इस बार जब जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हुए हैं, यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र ने अपने एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं, तो उन्होंने किसी तरह की कोई रिलैक्सेशन नहीं दी। उसमें 80 मार्क्स का पेपर है तो यू हैव टू बी अटैम्प्ट द 80 मार्क्स। फुल पेपर आपको अटैम्प्ट करना है। आपको सिर्फ आधा घंटा फालतू किस लिए दिया गया है, आपने जो पेजेस हैं उनको PDF बनाकर यूनिवर्सिटी के लिंक पर अपलोड करना है। सिर्फ ये आधा घंटा आपको फालतू मिला था। तो अब ये मान के चले कि अगर आप अपनी फुल स्पीड में पेपर लिखते हैं तो जाके आपका 3 घंटे में 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होता है। तो अपने माइंड में इस बात को ज़रूर बैठा लें कि हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद ही हम देखो, थोड़ा सा अगर हमें हिंट भी मिल जाता है, बट लिखेंगे तो हम खुद अपनी स्पीड से, अगर हमें आता होगा। अगर हमें आता ही नहीं है, अगर हमारे पास हिंट भी है, तो हाउ टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। तो इस बात के लिए कि हमें पढ़ने के साथ साथ इस तरह से ये तैयारी रखनी है। बाई चांस अगर 1%, वैसे तो ये बात मानो ही मत कि हमें हिंट मिले, क्योंकि पढ़ना हमने अपने लिए है, किसी के लिए नहीं है। तो इससे बेटर यही है कि हम थोड़ा बहुत उसको पढ़ के अच्छे से, हाँ ये है कि हम 4 क्वेश्चन हैं, 4 में से 2 तैयार कर लें, 2 छोड़ दें, पर 2 को तो अच्छे से तैयार कर लें कि हमें कुछ आ तो जाए। कल को अगर आप टीचर बनने जा रहे हो, टीचर बनने के लिए एक टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं वो तो हमें पता हो, कि सारा कुछ ऐसा तो नहीं है खाली BEd की डिग्री है और यही नहीं पता BEd कैसे लिखते हैं। ऐसे भी आपको कहीं मिल जाएंगे कि जिनको BEd करने के बाद भी यही नहीं पता होगा हाउ टू राइट द BEd। तो मैं उस तरफ ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए अपने मेन पॉइंट पे आता हूँ। तो आज मैंने जो इसमें से थर्ड पेपर में जो लर्निंग एंड टीचिंग है उसमें कुछ गेस क्वेश्चन निकाले हैं कि हाँ मे बी दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन योर लक दैट कि हाँ यही क्वेश्चन एज इट इज़ भी आ सकते हैं। अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मेरे को जो लगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है, तो मेरी तरफ से तो ये है कि 100% ही ये आना चाहिए। तो 1-2% ये होता है कि उसको मॉडिफाई करके एग्ज़ामिनर डाल देता है। तो जैसे मैं आपको अब इस वीडियो में ख़ास तौर पर जो BEd फर्स्ट ईयर है उसका जो थर्ड पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग है, उसके जो क्वेश्चंस हैं चारों यूनिट्स में आपको अगर कुछ रिलैक्स करना है, कुछ छोड़ना है, क्या छोड़ना है, और पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और उसके बारे में ही मैं बताऊंगा। इसमें आपने जो इसके क्वेश्चन करने हैं क्लियरली 16 मार्क्स के हिसाब से और 4 मार्क्स के हिसाब से कौन सा करना है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो जो क्वेश्चन मैं इसमें आज मैं आपको बताऊंगा उनकी वीडियोस भी डालूंगा, ताकि आप अगर उतना ही कर लें दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी कुछ नहीं गया, अब भी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो वो डिपेंड करता है, अगर हम अब भी इतने सीरियस हो जाएं कि हाँ हमने पढ़ना है, BEd वाकई में BEd करनी है, खाली बैड नहीं करना, BEd करनी है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। अभी भी आपके पास बहुत अच्छा एक सफिशिएंट टाइम है। तो हमारे इस थर्ड पेपर में जब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो इस बार एक्सपेक्टेड है
मीनिंग ऑफ लर्निंग एंड इट्स नेचर एंड डिफाइन इट्स टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो जो आपका फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन निकल के आता है 16 मार्क्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी दैट, कि मीनिंग ऑफ लर्निंग 16 मार्क्स में जाएगा ये, मीनिंग एंड लर्निंग एंड इट्स नेचर, कि ये मीनिंग ऑफ लर्निंग एंड इट्स नेचर को 8 नंबर में डालेगा। मीनिंग ऑफ नेचर, जैसे मीनिंग ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हो 4 मार्क्स का वो है, एंड इट्स नेचर 4 मार्क्स की वो बात करेगा 8 नंबर। एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ लर्निंग ऑल्सो, एक्सप्लेन जब इसके टाइप्स की बात करेंगे तो 8 नंबर में टाइप्स की बात करेगा। तो आपको एक कंप्लीट 16 नंबर का क्वेश्चन बनता है, मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या है, एंड इट्स नेचर क्या है, एंड द टाइप ऑफ लर्निंग क्या है। फर्स्ट यूनिट में हम पहला क्वेश्चन तो यही करेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो बनता है इसमें से 4 मार्क्स के लिए, फैक्टर फैक्टिंग ऑफ लर्निंग 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ये भी 4 मार्क्स में वो पूछ सकता है। दूसरा हम इसमें से जो 16 मार्क्स का करेंगे वो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ करेंगे। देखो, अगर आपने सिलेबस आपके पास है तो आपके जो फर्स्ट यूनिट के 3 कॉन्सेप्ट हैं, लर्निंग, सेकंड लर्निंग स्ट्रेटजीज, एंड द थर्ड इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो हमारे पास अगर इसी के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर हमने मीनिंग ऑफ लर्निंग एंड इट्स नेचर और साथ में हमने कर लिया है टाइप ऑफ लर्निंग, तो ये एक हमारा ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हो जाता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ की। कोई भी हमारे पास इसमें 4 लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग है, पी ट्यूटरिंग है, कोलैबोरेटिव है और ग्रुप लर्निंग है। तो इनमें से वो कोई 2 पूछ सकता है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ क्या है, एंड एक्सप्लेन एनी 2, या वो दे भी सकता है या 4 में आपको ऑप्शन दे सकता है, कोई 2 को एक्सप्लेन करें। तो ये भी 16 नंबर के लिए अच्छा तैयार हो सकता है। दूसरा हमने बात की है इंडिविजुअल डिफरेंस को हम छोड़ सकते हैं, उसके जो टाइप हैं एक आप उसको जस्ट रीड आउट कर सकते हैं 4 मार्क की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आप उसके टाइप्स या उसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ये दोनों 4 मार्क्स के लिए जा सकते हैं। तो आपके पास फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन बनते हैं 16 नंबर के तैयार करने के लिए। जब आप इसको करोगे तो रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल इन रिलेशन टू लर्निंग स्ट्रैटेजीज में इसको साथ लेके चलना है, तभी हमारा वो 16 नंबर कंप्लीट होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस आपके पास ऑप्शन है, आप इसको छोड़ सकते हो। अब बात करते हैं हम सेकंड यूनिट की। इसमें हमारे फर्स्ट दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। 16 के लिए 2 कौन से बनते हैं, एक 100% आना ही चाहिए, दूसरा 4 मार्क्स के लिए भी आपको क्लियर कर दिया है। दूसरी यूनिट में लर्निंग पैराडिगम्स की बात की गई है। लर्निंग पैराडिगम में देयर आर द मेन थ्योरीज की कंसेप्ट आया है। तो इस बार जो मेन थ्योरी आने की बात है वो क्लासिकल कंडीशन जो है उसमें देखो 2 तरह की है, एक कनेक्शनिज़म है, दूसरी कंडीशनिज़म है। तो कंडीशनिज़म की जो थ्योरियां हैं 99% उसमें से इस बार आने की जो ज़्यादा उम्मीद है वो पावलोव की है, क्लासिकल कंडीशन। तो 99 या 100% तो लगा के ही चलो कि क्लासिकल कंडीशन आ सकती है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जब आपने कंडीशनिंग थ्योरियां कर ली हैं दोनों, क्लासिकल कंडीशन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये दोनों कर सकते हो। और अगर आप इसमें हमारे पास 3 पॉइंट हैं, कनेक्शनिज़म है, कंडीशनिज़म है, सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को आप छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हो, बट इन द ऑप्शन अगर आप किसी तरह का रिस्क नहीं रखना चाहते तो आप इसमें कनेक्शनिज़म थ्योरी, ट्रायल एंड एरर, जो कि बहुत ईजी है, वाज गिवन बाय द स्किनर, उसने ट्रायल एंड एरर वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक ने जिसे दिया है, वो इसको अगर कर लेते हो तो ये तीनों थ्योरियाँ आपके 16 मार्क्स के लिए कंप्लीट हो जाती हैं। अगर मान लीजिए आप सिर्फ कंडीशनिज़म थ्योरी करते हो तो फिर आपको सोशल कंस्ट्रक्टिव की 2, वाइगोत्स्की और बेंड्यूरा, इन दोनों को कवर करना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप कंडीशनिज़म के जब 2 कर रहे हैं तो एक क्लासिकल कंडीशन के साथ साथ ऑपरेंट कंडीशनिंग के कम चांसेस हैं, क्लासिकल के ज़्यादा हैं, तो साथ में आप ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं जो पहली कनेक्शनिज़म थ्योरी है। इसमें हम बात करें अगर 4 मार्क्स की, तो ये जो सभी थ्योरियां हैं इनकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें कुछ हम कॉमन पॉइंट निकाल सकते हैं जो इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन को डिफ़ाइन करती हैं। तो 4 मार्क्स के लिए 99% वो आपको एजुकेशन इम्प्लीकेशन पूछेगा सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरियों की। तो आपके पास इसमें भी 3 क्वेश्चन बनते हैं, कनेक्शनिज़म, सेकेंड कंडीशनिज़म, एंड द 4th मार्क्स के लिए आपका बचता है कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज में आपकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन।
तो यहाँ पे आपकी सेकंड यूनिट का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग टीचिंग। पहली जो 2 यूनिट्स हैं लर्निंग के कॉन्सेप्ट में हैं, अगली 2 यूनिट्स हैं वो टीचिंग के रिगार्डिंग है, इसीलिए इसका नाम लर्निंग एंड टीचिंग है। और एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूँ, सिर्फ इस पेपर में नंबर लेना ही बड़ी बात नहीं है। ये वो पेपर है जो आपको, अगर आप वाकई में टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कल को देखो, आज तो आप बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इसको पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ रहे हो। कल को जब भी आप HTET, CTET, PTET किसी भी TET की तैयारी करते हो तो आपको इस बुक को दोबारा उठाना पड़ेगा। लर्निंग, टीचिंग, ये तो सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज आपको करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर टू फॉर यू कि आप अभी से इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ें, ताकि इसकी दोबारा आपको जब पढ़ना पड़े तो दिक्कत ना आए, आपकी तैयारी भी हो जाए। देखो, एक काम को अगर हम बार बार करें तो उससे बेटर यही है एक बार अच्छे से कर लें, ताकि दोबारा करते हुए हमें उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट हो। थर्ड में हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग टीचिंग में। टीचिंग कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इसमें 4 कॉन्सेप्ट हैं। टीचिंग है, रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ टीचिंग है, वेरिएबल्स हैं एंड द सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेस हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, जो पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ टीचिंग एंड इट्स वेरिएबल। तो इस बार मैक्सिमम 100% 99 लगाएंगे या 100% लगा के चलो तो वेरिएबल आने के ज़्यादा चांसेस हैं। वेरिएबल, एक मैं आपको और बात क्लियर कर दूं कि मोस्टली स्टूडेंट एग्ज़ाम टाइम में वेरिएबल्स और साथ में दूसरा कॉन्सेप्ट होता है लेवल्स, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेवल की जगह वेरिएबल्स पुट कर देते हैं, वेरिएबल की जगह लेवल लगा देते हैं। तो वहाँ पर अपने माइंड में इस बात का ध्यान रखें कि लेवल्स क्या हैं, टीचिंग के लेवल कौन कौन से हैं और वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। लेवल में जब हम बात करते हैं तो इसके मेनली 3 लेवल निकल के आते हैं, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल और पहले। और अगर हम बात करते हैं इसकी क्या नाम है, वेरिएबल्स की, तो उसमें भी 3 निकल के आते हैं। इसीलिए वहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेवल्स पूछे गए हैं या। और दूसरी बात ये है कि कई बार हिंदी में भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि चर क्या है। तो वहाँ पे वेरिएबल्स और जो इसने दूसरी बात की है टीचिंग लेवल्स और वेरिएबल्स, वहाँ पर अपने माइंड को सेपरेट करके ध्यान से उसको पढ़ के करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको करवाऊँगा, इसमें दोबारा से इसकी भी वीडियो डालेंगे। तो इसमें जब वेरिएबल्स कर रहे हो तो आप सीधी सी बात है, देयर आर मेन 3, लर्निंग टास्क, लर्निंग बिहेवियर एंड द टीचर बिहेवियर। ये 3 हैं। इन 3 में आगे कुछ सब पॉइंट दिए गए हैं, उनको एक्सप्लेन करके ये हमारा एक 16 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू मीनिंग ऑफ टीचिंग एंड इट्स वेरिएबल्स। और जो हम बात कर रहे थे लेवल्स, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, देयर आर मेन 3 लेवल्स। मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल है। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड इट्स लेवल, तो इसमें जो हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम पहला क्वेश्चन तो वेरिएबल्स का करेंगे और दूसरा इसमें लेवल्स का करेंगे 16 में। और 4 मार्क्स के लिए जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग है, देयर आर 4 कॉन्सेप्ट हैं, टीचिंग, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। ये 4 के लिए करेंगे। इसमें से वो जब हम 4 के लिए कर रहे हैं, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी साथ में करते हैं, तो वो इसमें से 8 के करके 2 पूछ सकता है, नहीं तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से बहुत अच्छा निकल जाता है। तो इसमें से हमारा फर्स्ट और थर्ड ये निकल जाते हैं। जो सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है उसमें आपको बेंजूरा, अस्बिल एंड वांगोत्स्की 3 के बारे में करना पड़ेगा। वहाँ उसको आप एक स्लाइटली एक शॉर्ट में उसको नज़र मार सकते हैं, एक सिर्फ हल्का सा पढ़ सकते हैं अगर आप अपने 4 मार्क्स की कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते हो। और अगर मान लो पेपर ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं तो उसमें सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन बन के आया है वेरिएबल्स का और दूसरा आया कंसेप्ट ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एंड इट्स लेवल। और 4 मार्क्स के लिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये जो थ्योरीज़ हैं, ये जो लर्निंग स्ट्रैटेजी, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, टीचिंग, ट्रेनिंग है, कंडीशनिंग है, इंस्ट्रक्शन एंड डॉक्ट्रिनेशन है, इनमें से हम उठा सकते हैं। तो लास्ट बचता है हमारे पास 4th यूनिट। 4th यूनिट में हमारे पास जो 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बना है वो है फेजेस ऑफ टीचिंग, फेजेस ऑफ टीचिंग एंड द टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। टीचिंग में जब हम बात कर रहे हैं, मॉडल ऑफ टीचिंग है,
एक तो मॉडल में से आएगा क्वेश्चन, अगर आप मॉडल से बचना चाहते हो। देखो कुछ चीज़ें हैं टिपिकल हैं जिसको हमें पढ़ के एक सिस्टमेटिक वे से ऑर्डर में मेंशन करना पड़ता है। जब भी हम बात कर रहे हैं वाइगोत्स्की, ब्रूनर की, तो इन्होंने जो बात कही है उसको हम वैसे ही लिखेंगे तभी वो चीज़ आगे फाइंड आउट एक्चुअली होगी। जो दूसरे कॉन्सेप्ट हैं उसमें अगर हम थोड़ा फेर बदल कर सकते हैं, मान लीजिए हम अपने हिसाब से अगर हमें कुछ लग रहा है कि हाँ इसकी ये भी एजुकेशन हो सकती है, एजुकेशन इम्प्लीकेशन हो सकती है, तो पुट कर सकते हैं। बट ये जो पर्टिकुलरली व्यूज़ ऑफ वाइगोत्स्की है, ब्रूनर है, ऑसुबेल हैं, या जो टीचिंग मॉडल्स दिए हैं उसमें हम अपनी तरफ से कुछ नया नहीं जोड़ सकते। उसमें हमने जो उन्होंने कहा है उसी बात को मेंशन करना होता है। इसीलिए मैंने जो इस तरह के टिपिकल पॉइंट हैं उनको साइड में किया है और वो क्वेश्चन निकालने की कोशिश की है जो आपको फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ फाइनल एग्ज़ाम की अटेम्प्टेशन में हेल्प करें। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन बना है फेजेस ऑफ टीचिंग है, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड द पोस्ट एक्टिव। देयर आर मेन 3 फेजेस ऑफ टीचिंग। दूसरा बात की है हमने टीचिंग स्ट्रेटजी की। टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में इनको हम 4 और 8 मार्क्स, मतलब यहाँ से भी हमारे 2 क्वेश्चन निकल आते हैं। जब अगर 4 मार्क्स का पूछेगा तो वो मॉडल ऑफ टीचिंग में जो मॉडल ऑफ टीचिंग है उसकी नीड पूछ लेता है या एजुकेशन इम्प्लीकेशन पूछेगा। अगर आप उसको चाहे तो छोड़ सकते हो। दूसरा जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ है उसको 16 मार्क्स में उठा सकते हैं। तो फेजेस ऑफ टीचिंग एंड द टीचिंग स्ट्रेटजी, ये दोनों भी हमारे 16-16 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो कुल मिला के इस पेपर को अगर हम शुरू से लेके कवरिंग में करें तो मैक्सिमम 6-7 क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारे 4 क्वेश्चन फाइनल एग्जामिनेशन में आने हैं और 4 छोटे आने हैं। तो मैंने अपनी तरफ से आपको 4 बड़े और 4 छोटे दोनों बताने की कोशिश की है ताकि आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसकी इसके साथ साथ अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो ये तो था कुछ पेपर के रिगार्डिंग गाइडलाइन और गेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्हीं जिन क्वेश्चनों की मैंने बात की है वो सभी 1 बाय 1 करवाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या है, इट्स नेचर एंड द टाइप ऑफ लर्निंग के बारे में। तो अभी तक बेटे यहीं तक हमने किया है। थैंक यू।